जब बदलता है तो ऐसा बदलता है कि वही रशिया का जो हथियार है अब इस्तेमाल कौन करता है, चाइना करता है। तो ये वक्त इस तरह से बदल जाता है, घूम जाता है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर यूक्रेन का जवाबी हमला तेज हो गया है। कई शहरों में रूसी टैंक पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया है। तो लगातार हम जैसे आपको तस्वीर दिखा रहे थे, ज्योत्सना ने भी आपको पहली खबर बताई थी कि रूस ने यूक्रेन के बेस पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लिया। अब आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ रशियन यहां पर व्हीकल्स नजर आ रहे हैं। आपको रशियन व्हीकल दिख रहा होगा, ये एक आर्मर्ड व्हीकल है जिसका इस्तेमाल वहां पर करते हैं जो सेना इन्फेंट्रीज करती है आने जाने के लिए या फिर जब सेना को ले जाने के लिए। उसके यहां पर कुछ ट्रक्स नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इसमें जो मार्किंग है उस मार्किंग से आप बता सकते हैं किस एक्सिस से आया है। ये सदर्न एक्सिस से आया है, यानी कि क्राइमिया की ओर से, और साथ ही साथ रोस्तोव जो उसका इलाका पड़ता है जो कि सी ऑफ एजोव के बिल्कुल सामने पड़ता है, टुवर्ड्स द ईस्ट पड़ता है। वहां से जो सेना घुसी है डोनेस्क होते हुए और क्राइमिया होते हुए, उनकी ये व्हीकल्स हैं जिसको हो सकता है कि सदर्न इलाका कोई होगा, मारियापोल होगा या खेरसों के आसपास कहीं पर, उसको इंटरसेप्ट करके वहां पर उन्होंने इनकी कुछ गाड़ियों को कब्जे में लिया यूक्रेन की जो फोर्सेज हैं। और यहां पर आप देखिए कि उनके सामानों को डिस्प्ले किया गया। ये जो तस्वीरें आएंगी ये आपको बताएंगी कि अभी भी जो अर्बन इलाकों में वॉरफेयर जो है वो भी चालू है। वहां पर जो यूक्रेनियंस हैं वो हावी हो रहे होंगे, जो रशियंस हैं, लेकिन यहां पर कोई भी डेड बॉडी नजर नहीं आ रही है सर, और ना ही यहां पर कोई कैजुअलिटी नजर आ रही है। देख के अस्थाना सर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। इस तरह से ये शायद किसी काफिले का हिस्सा होंगे ये सारे वाहन, उन पर कब्जा करना, फिर उसका फुल फ्लेजेड डिस्प्ले करना, किसी भी सोल्जर का उस डिस्प्ले में ना शामिल होना, एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम पर हमला हो रहा है लेकिन हम मजबूत हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और दोनों साइड ही इसका इस्तेमाल करेंगी, इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का और प्रोपेगेंडा का। और दोनों साइड जो हैं अपने अपनी जो भी उपलब्धि है उसको और बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस केस में वेस्ट के जितनी मीडिया चैनल्स हैं और सोशल मीडिया चैनल्स हैं और जितनी भी मशीनरी है वेस्ट की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, वो सब यूक्रेन की मदद कर रही है। इसलिए आप देखेंगे कि 80 to 90% जो खबरें हैं वो यूक्रेन की ज़्यादा आ रही हैं। इंटरव्यूज़ भी यूक्रेन वालों के ज़्यादा हो रहे हैं, और रूस वाले जो हैं वो उनके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है उसमें एक तरीके से थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे जो है युद्ध की जो फाइनल आउटकम है वो बदलने वाली नहीं। एग्जैक्टली मैं ये बोलना चाह रहा था। सवाल इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन इसी बीच अमित एक बड़ी खबर आ रही है, क्या वो बड़ी खबर है? बता देते हैं आपको कि यूक्रेन के 6 शहरों में 16 गैस ट्रांसमिशन सिस्टम ठप कर दिए गए हैं। कीव, खार्किव, ज़पोरिशिया में गैस सप्लाई ठप कर दी गई है। रूस के हमले के बाद गैस सप्लाई पर असर पड़ा है। देखिए ये वो इलाके जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि खार्किव, इसके अलावा हम बात करें ज़पोरिशिया, इसके साथ हम बात करें कीव। कीव में तो घुसी नहीं है, लेकिन कीव के आसपास जिन शहरों पर रूस के फोर्सेस ने कब्जा किया है वहां पर उन्होंने जो हमले करे, इरपिन हो या फिर वेसल कीव हो या फिर बुक्चा हो, ये जो इलाके हैं यहां पर उन्होंने हमला करके क्या किया, उन्होंने जो सप्लाई जो आती है उसी को रोका है। उसी तरह से खार्किव में हम जब कहते हैं कि करीब करीब 60 से 70% पर उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने कब्जा करने के बाद उन जगहों पर कब्जा किया जहां से गैस की सप्लाई होती है। गैस सप्लाई लाइन को उड़ा दिया गया था बहुत पहले जब हमला हुआ था। उसी तरह से जिस शहर में जाएंगे उसके आसपास के जो जगह होते हैं, शहर के अंदर कंट्रोल नहीं होता है, चाहे गैस सप्लाई हो या फिर बिजली का हो, तो शहर के बाहर होता है। जो सैटेलाइट टाउन्स होते हैं वहां पर उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं या सेंटर होते हैं या पंपिंग स्टेशन होता है, उनको वहां पर जाके रोक रहे हैं जिससे कि शहर के अंदर वो सप्लाई को रोक सके और इसका असर वहां पर रह रहे लोगों पर पड़े। एक और खबर आ रही है, रूसी आर्मी ने यूक्रेन के एक BTR-4 को कब्जे में ले लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी आर्मी ने यूक्रेन के एक BTR-4 को कब्जे में ले लिया है। अमित, ये BTR-4 क्या है, विस्तार से समझाइए, और किस तरह से ये इंपैक्टफुल, पावरफुल है? बिल्कुल, मैं तो बोल ही दूंगा, लेकिन सर हमारे साथ ऐसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि इंटरेस्टिंग चीजें होती है। देखिए ये जो गाड़ी है, समझ लीजिए कि एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें मशीन गन भी लगा होगा, जिसका इस्तेमाल आप जो उनकी इन्फेंट्री फोर्सेज होती है इसमें आराम से बैठ के 10 से 12 लोग जा सकते हैं पीछे से बैठ के। ऊपर एक मशीन गन भी लगा होता है, वहां पर मिसाइल लॉन्चर भी लगा होता है, यानी कि इसमें आप 10-12 इन्फेंट्री के लोग चले जाएंगे। साथ ही साथ इस पर कोई गोली असर नहीं करती है क्योंकि इसका जो थिक होता है, इसको बैलिस्टिक हम कहते हैं, आप एंटी माइन भी बोल सकते हैं। और इसमें देखिए सबसे इंटरेस्टिंग है, इनके पास जो यूके का यानी कि ब्रिटेन से दिया हुआ इसमें एक मिसाइल रखा हुआ है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, देखिए सामने रखा हुआ है, जो उनको मिला हुआ है। और साथ ही साथ हो सकता है कि ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी भी इनको किसी ना किसी यूरोपियन या फिर नाटो कंट्री से मिला होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।